बायोलॉजी में फौना एंड फ्लोरा का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें किसी एक सर्टेन जगह पे, जैसे भारत एक देश है, वहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ जानवरों की, प्राणियों की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़े, पतंगों की प्रजातियाँ होती हैं। डिफरेंट तरीके के प्राणी पाए जाते हैं। तो हमारे देश भारत में एक ऐसा ही प्राणी है, उसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। ठीक है, ये पाया जाता है आई थिंक महाराष्ट्र के मुंबई शहर के एरिया में पाया जाता है। ये उसका प्राकृतिक वो है, क्या कहें, नेचर स्पॉट जो भी है, जी स्पॉट। तो इस प्राणी के जो गुण हैं वो इंसान के दिमाग के समा नहीं सकते। जैसे जाइंट स्क्विड होता है ना, एक गुप्त किस्म का समुद्री जानवर है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, वैसे ही रणवीर इलाहाबादी भी एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में आम दुनिया में बहुत ही कम जानकारी साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। पर लोगों को हैरान ज़रूर करती हैं ये चीज़ें, जैसे कि मुझे करती थी जब मैंने इसके कुछ पहले पॉडकास्ट देखे। स्पेशली क्योंकि ये कहता है कि अगर सीखना है, जानना है, तो पॉडकास्ट मेरा देखो, TRS क्लिप्स से, आई डोंट नो, कुछ ये सुपर ह्यूमन बनना है तो मेरा पॉडकास्ट देखो, आप बन जाओगे अरस्तू के पापा। ठीक है, तो मैंने सोचा यार अरस्तू के पापा तो नहीं बनना, लेकिन थोड़े बहुत नॉलेज अगर मिल जाए तो क्या बुरा। मैंने देख लिया, और जब देख लिया तो उसके बाद हार्पिक से आंखें धोने के बाद भी उससे कुछ ठीक नहीं हुआ, डैमेज परमानेंट था। क्योंकि जो उसकी शक्लें बनाता है वो ऐसे ऐसे, और मतलब क्या ये क्या है, क्या है ये? अबे छोड़ो। तो जब मेरा उस व्यक्ति से पहला सामना हुआ, मैंने कुछ क्लिप्स पे रिएक्ट वगैरह किया, तो जो सामने आई थिंक अभिजीत चावड़ा जी का इंटरव्यू ले रहा था, या किसी इस टाइप के किसी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, तो उनकी बात तो मैंने सुनी, बट बीच में जब इसका रिएक्शन आ जाता था तो मुझे लगता था मुझे क्या हो गया, फिट्स पड़ गए, क्या हो गया भाई तुझे? तो जब इसके ये कारनामे जो ये करता है ये मशहूर नहीं थे, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ मैंने वीडियोस बनाए थे इसके ऊपर, जिसमें कि मेरी जो मानसिक क्षमता है इस तरीके की चीज़ों को झेलने की, उनको मैंने झेला और उस पर मैंने बात की, और मैंने कहा कि इस प्राणी के बारे में थोड़ी और साइंटिस्ट को रिसर्च करने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ तो मैं अब इसके कंटेंट को नहीं देख सकता और ज़्यादा। आसान और साफ शब्दों में कहा जाए तो अत्यंत चूतिया किस्म के प्राणी हैं, और इनके जैसे लोग इंडिया में इंटेलेक्चुअल जॉनरा में फेमस हैं। ये भाग्य का दुर्भाग्य की बात है, भाग्य की विडंबना है ये हमारे देश में। खैर चलो, प्रेमचंद्र के नॉवल के सैडिस्ट टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो चल रहे थे रियलिटी में, तो मैंने इसे लेट गो कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक गॉड लेवल का जोक मार दिया इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बहुत तारीफ हुई। उस टाइम पे मैंने थोड़ी कुछ 3-4 वीडियोज़ इसकी चीज़ के ऊपर बनाई कि भाई देखो, गॉड लेवल टैलेंट है तो गॉड लेवल बात ही करेगा। आप क्यों इतना मतलब इन्फीरियर फील कर रहे हो, जनता को कह रहा हूँ मैं। ठीक है, गॉड लेवल व्यक्ति है, सुपर ह्यूमन पावर है, करने दो उसे यूज़। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही। आपको बुरा लग रहा है तो मत देखो। ठीक है, अब ये बात बोलने की वजह से किसी को मार मूर देना, चलो यार छोड़ो। ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली जो भी चूतिया बात इसने की थी उसके ऊपर मैंने इसका साथ तो नहीं दिया, लेकिन मैंने इस चीज़ को ज़रूर अपोज किया कि किसी भी तरीके की लीगल इंटिमिडेशन, किसी भी तरीके की फिजिकल इंटिमिडेशन, मार पिटाई, ये वो, गाली गलौच, ये सब कुछ भी जायज़ नहीं है। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है और उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि किसी इंसान को डायरेक्टली हेट या फिजिकल हार्म पहुंच रहा हो। वो चूतिया है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग तो अगर तुम लोगों को पहले से नहीं थी तो तुम लोगों को अपने दिमाग को इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, मैं तो बहुत पहले से उसके इस चीज़ को की बात करता रहता था कि किस किस्म का प्राणी है भाई, कुछ कौन है, क्या पॉडकास्ट चला रहा है। मैंने सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा था यार। मैं रणवीर के मैं गडकरी जी को क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार आप लोग इतने सीनियर और आई मीन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री हो, आप इस झाटू लाल के पॉडकास्ट में जा रहे हो यार, क्या? फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इलेक्शन का टाइम है,
जाना पड़ता होगा, क्या पता लाइक वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो वाली चीज़ कर रहे होंगे। हालांकि कुछ फ़ायदा मुझे नहीं लगता उससे हुआ है, क्योंकि ये नीचे ही गए हैं। तो आई थिंक मैं ही ठीक था कि नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम कैसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो यार, वो बंदा एलियन है भाई, वो उसको उसको चेक करो भाई, उसके अंदर से कुछ और जीव निकलेगा, किसी और प्लेनेट की मशीनरी निकल आएगी अंदर से, ठीक है। बट फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे तो पता ही है वो फुद्दू है, कभी ना कभी ऐसी बात करके दुनिया के आगे भी एक्सपोज कर देगा अपने आप को कि कितना बड़ा फुद्दू है। वो उसने कर दिया, पर क्योंकि कोई फुद्दू है तो तुम उसको धमका नहीं सकते, ठीक है। वो फुद्दू है, राइट, इंजॉय कर लो, कॉमेडी कर लो, बस फ्रस्ट्रेट हो जाओ देखना और बंद कर दो जो मैंने किया। बट धमकाना या लीगली किसी को फ्रेम करना, आई एक्चुअली स्टूड विद हिम ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस प्राणी ने जैसे पोकेमॉन इवॉल्व होके नई स्टेज पे आ जाता है ना, वैसे ही ये प्राणी इवॉल्व होके नई स्टेज पे आ गया। अब इसने बात की है एक ऐसी जिसको कि जॉली एलबी के शब्दों में कहा जाए तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, क्या इनके 4 थपेड़े मारने चाहिए मुंह पे ऐसी बात करने के लिए? नहीं, थपेड़े नहीं मारने चाहिए, बट गालियाँ ज़रूर बनती हैं। चूतिया नंदन है ये बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं। इस पर शुताब की एक वीडियो को देखते हैं। रणवीर अलाहाबादी ने फिर से कुछ पोस्ट किया है, भयंकर तुम्हारा। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेड। Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Okay? Many of us want peace as well. Okay? Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. This is a direct address to Pakistani people. Intentions क्या हो सकती हैं? Maybe आप इस वक्त क्या हो रहा है all across social media, तुम्हारे पाकिस्तानी फैंस काफी गरिया रहे हैं अगर कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर साइड ले रहा है, या इफ दे आर स्पीकिंग अप एंड स्पीकिंग आउट, जो कि बनता ही है यार, तो भयंकर हेट आ रही है। आई थिंक पूरब झा का मैंने देखा था, गजब पोस्ट था। आशीष का पोस्ट है, गजब पोस्ट है, जिसमें सब लोग स्टैंड ले रहे हैं। इस वक्त इंसान में फॉलोअर्स के बारे में इतना कुछ नहीं सोच रहा है। यहाँ पे जहां तक ये इट सीम्स, मैं अपने पाकिस्तानी फॉलोअर से बात करना चाहता हूँ, एंड ही अंडरस्टैंड्स दिस दैट आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस। दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। The Indian who have met Pakistanis understand you. Both Indian and Pakistani media, news channels are currently spreading lies. Most of our populations want peace for the innocents near the border. But India also wants to end Pakistan military and ISI state-sponsored terrorism. एक final चीज, terrorists have been caught over there. पाकिस्तानी है, military leaders ने terrorists की तुम्हारी funeral attend करी या family की। डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया तुम्हारे स्काई न्यूज में, टेररिज्म को स्पॉन्सर किया लास्ट 30 ईयर्स से। बट आई केयर अबाउट यू, नॉट देम। That's why Indian people versus Pakistani people. This is Indian versus Pakistani military and ISI. Hope peace prevails in the long term, inshallah. Love. So Indian people versus Pakistani people. Okay. This is India versus Pakistani military and ISI. Okay. इसको इतनी गालियां पड़ी, इसने एक सेकंड में डिलीट कर दिया है पोस्ट। ना हो सकता है आप यहाँ पे दो तरह के लोग हों, एक हो जो शायद वो कहे कि इसमें बुराई क्या है, और एक हो जो हो सकता है लाइक इमीडिएटली फील करे आपको गुस्सा है कि पाकिस्तानी लोगों से क्यों बात कर रहा है भाई, और सेकंड चीज कि आप माफी क्यों मांग रहा है दिल से, सॉरी एंड एवरीथिंग। ब्रेक डाउन करते हैं व्हाई आई थिंक दिस पोस्ट इज वेरी 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 रॉन्ग। पहला रीजन, मैं पहला भाई समझाए इससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे। इस व्यक्ति के पास ये प्रिविलेज था कि ये अच्छा, इस जिसने बनाया ना उसने क्या लिखा, कैसे कैसे चूतिए हैं इंडिया में, देश की कुछ भी हो जाए इनको बस अपनी ऑडियंस की पड़ी है। ओके, आई डिडंट नो कि पाकिस्तान में रणवीर की इतनी बड़ी ऑडियंस है। अब समझ में आया कि कि कौन देखता है इसको ठीक है, क्योंकि मैं भी सोचता था कि अबे कौन देखता है इसको यार। और अब समझ में आया कि जो बीजेपी लीडर्स थे जो गए थे इसके पॉडकास्ट पे इलेक्शन की वजह से, वो तो उससे भी बड़ी गलती कर रहे थे जितनी बड़ी मैं सोच रहा था। वोट वैसे भी नहीं मिले उनको एनीवे, देखते हैं कि नहीं मेरी बात जो मैं कर रहा था कि इसको रणवीर अलाहाबादी को देखो कौन है ये बंदा। ये वो बंदा है जिसको इतना प्रिविलेज मिला
इतने ज्ञानी और अपने फील्ड के वन ऑफ द बेस्ट लोगों से मिलने का, और कितनी नॉलेज या एक्सपीरियंस डिराइव्ड नॉलेज होगी उन लोगों के पास, जो कि ये बंदा ले सकता था उनसे, जो कि ये बंदा उनसे सीख सकता था और किस लेवल पे मेंटली पहुंच सकता था। पर क्योंकि है ये एक नंबर का गांडू, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ये वही रहा, ये वो पाइप है जो जो कुत्ते की पूंछ में बढ़ के खुद ही मुड़ गया, समझ रहे हो आप? इसको नहीं यार, अगर कोई ऐसा सड़क पे चलता हुआ बंदा या फिर JNU का स्टूडेंट, ग्रूम्ड, ब्रेन वॉश, वट एवर, यंग कॉलेज स्टूडेंट कोई ऐसी बात करे ना, तो समझ में आता है कि भाई अभी ये 20 साल का है और अभी से दुनिया देखनी है। इस चूतिए ने पता नहीं किस किस से मिला हुआ है, पता नहीं किस किस लेवल पे चीज़ों को देखा हुआ है, और वहाँ पहुँच के भी ये हगी कर रहा है, ये बेसिकली हगी ये हग रहा है सोशल मीडिया पे। भाई वायलेंस के मैं खिलाफ हूँ शब्दों की वजह से, लेकिन महा चूतिए हो गए तुम तो, बहुत चूतिए हो। अब भाई समझा, भाई को बोलने दो श्वेता को पॉइंट, मेरे भी दिमाग में कुछ बातें हैं। सोशल मीडिया पे इतना लंबा पोस्ट तुमने लिखा पाकिस्तानी फॉलोअर्स के लिए, एट द सेम टाइम इंडिया में इस वक्त तुम सिंपल अगर सिविलियन की बात कर लो, तुमने जो करी है जम्मू में शेलिंग हो रही है 4 दिन से, इतनी जाने जा चुकी हैं, BSF के जवान हैं जिनकी जाने जा चुकी हैं, आर्मी के जवान हैं जो फ्रंट पे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो एंगेज कर रहे हैं, सबका दिमाग वहां है, सबका दिल वहां है, सबकी अटेंशन वहां है। पहली आई थिंक सबसे ज्यादा केयर आ जाती है हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पे, जिन पे इतने सारे ड्रोन सर के ऊपर से निकल रहे हैं, इवन दो वो इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं S-400 के द्वारा, लेकिन उन पे अटैक हो रहा है। मे बी इस वक्त प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पाकिस्तानी फॉलोअर्स को मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या सोचता हूं। वही फॉलोअर्स, क्योंकि हम यहाँ बात इन जनरल कर रहे हैं, इन जनरल टू पाकिस्तानी फॉलोअर्स, देयर इज नो स्पेसिफिसिटी हियर, इन जनरल वही फॉलोअर्स जो इन जनरल उन अटैक्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन अटैक्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही जो उनके में रिपोर्टेड क्या न्यूज़ है कि हमने सारे इंडियन पोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, समथिंग लाइक दैट। I don't know the exact details क्या है, and they're very much celebrating that. They're celebrating हमने धज्जे उड़ा दी इंडियंस की, धज्जे उड़ा दी उनकी आर्मी की, हमारे इतने लोगों को हमने खत्म किया, ये किया वो किया। ट्विटर पे चले जाओ, कमेंट सेक्शन पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, in general पाकिस्तानी फॉलोअर्स में you see them celebrating that. You are saying I am sorry to them. I think इस वक्त सबका जिसका भी दिमाग चल रहा है वो यहाँ पे सोच रहा है कि यार मेरे परिवार जो है जम्मू में, मेरा परिवार है, जितना भी तुम ले लो, गोल्डन टेम्पल को पहली बार हुआ है कि उनकी लाइट्स पूरी ऑफ करी गई हैं, गोल्डन टेम्पल के ऊपर उन्होंने देखा ड्रोन्स पाई गई हैं, फतेह जो मिसाइल थी इनकी हरियाणा में जो इंटरसेप्ट करी है, उसका टारगेट क्या था? सिविलियन पॉपुलेशन ही तो था ना यार। ये चीज में भी इंसान इतने इजीली वर्बलाइज ना कर पाए, बट इमीडिएटली इंसान को यहाँ पे जो फील होगा वो यही है, जो चिड़ महसूस होती है वो ये कि तुम्हारी प्रायोरिटी कहाँ है, तुम्हारी प्रायोरिटीज ब्रूटली मिसप्लेस्ड हैं, कि भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहे हो अभी तुम? लाइक तुम्हें इतनी सारी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स फ्रॉम मिसाइल अटैक्स, सिविलियन पॉपुलेशन, हमारी S-400 इवन दो रोक ले रही है, बट कितने सारे सेंसिटिव एरियाज हैं, ते लोग की फैमिली है वहां पे, मे बी सिर्फ वहां पे बात कर लो, और अभी अभी भारतीयों की बात कर लो ना, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना भाई, दिल से। तुम्हें लगता है कोई पाकिस्तानी इंसान देख रहा है, ये पोस्ट पढ़ जाएगा, अच्छा ये लड़ाई इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल नहीं है, ओ ये लड़ाई इंडियन हमारी जो गवर्नमेंट है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो हम 5000 बैठ के पूरे पोस्ट दिन भर कर रहे हैं पाकिस्तानी। तुम सिंपल देख लो, ट्विटर पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कमेंट सेक्शन में इस वक्त सबके कोई भी अगर बात कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी भरे हुए हैं। तो मैं लग रहा है वो कह रहे हैं ये नुआंस हमें समझ में नहीं आया था, ओ थैंक यू। तो हम अपनी गवर्नमेंट को इस वक्त आइसोलेट कर दे रहे और हम वापस कंप्लीटली इंडियंस के साथ प्यार से बात करते हैं, ये हो रहा है। तुम्हें लगता है भाई वो ये देख के कहेंगे हाँ नहीं मारो हमारी मिलिट्री को मारो, ये कहेंगे भाई रणवीर भाई तुम्हारी बात सही थी, हमारी मिलिट्री को तो मारना बनता ही बनता है। कोई पॉइंट है इस बात का? भाई वो उनकी मिलिट्री है, उनकी गवर्नमेंट है, वो तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करेंगे ना यार, कोई मतलब है इस बात का? ये फिर भी बात की बात है। आई थिंक पहली चीज ये आती है कि यहाँ पे बहुत ही मिसप्लेस प्रायोरिटी की बात हो जाती है, जिससे इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा रीजन, ओके अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे सीरियसली लगता है कि जो लोग किसी भी तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, शायद होपफुली ये बीमारी मेरे अंदर ना हो, और अगर हो तो एटलीस्ट मैं उसे इंटरसेप्ट कर पाऊँ जब मुझे उसका दौरा पड़े। और वो बीमारी ये है कि
अगर साला कोई ऐसी चीज़ हुई ना जिस पे तुम पे नहीं आ रहा फोकस जनता का, तो ऐसी खुजली ऐसे जगहों पे होने लग जाती है कि कुछ चुल ऐसी मचाने का मन करता है कि चाहे माँ बहन की गालियाँ ही दे पूरी जनता दोबारा से, पर बात करे मेरे बारे में। ऐसा मुझे लगता है कि सीरियसली कोई मानसिक तनाव है काफ़ी सारे लोगों में, जिसमें से कि इलाहाबादिया भी एक चूतिया इसी किस्म का है। ये देख रहा है कि भाई वॉर चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी, तो इसको ऐसा लगा कि कुछ तो हगूं की बहन जो 4 गालियाँ मुझे भी चप्पल पड़े सुबह शाम सोशल मीडिया पे, जो हरकत इसने की। और अब जो भाई को चाहिए था वो इनको पूरा डोज पूरा मरम्मत करके अंदर तक पहुंचाया गया इनको, ठीक है। तो एक तो मुझे लगता है कि ये कोई बवासीर टाइप की बीमारी है इन लोगों को, कि मुझे अटेंशन कैसे मिले, कोई तो ऐसा चूतिया आप करूँ कि अटेंशन मिले, राइट। कोई नाली का पानी पीने लग जाता है, कोई नाली का पानी अपने मुंह से उगलने लग जाता है इस बंदे की तरह। दूसरी बात मुझे लग रही है, लग क्या रही है, दूसरी बात ये है जो गलत की है इसने, वो ये की है सॉरी। सॉरी पाकिस्तानी लोगों, भोसड़ी के तू सॉरी क्यों बोल रहा है ये बता, तूने मारे हैं भोसड़ी के, तू खड़ा है वहां पे लड़ने के लिए, वो नहीं बोल रहे सॉरी, तो तू अपनी वॉर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हथियार छोड़ दो, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इन सब के बावजूद भी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मोराल। जब तुम्हारे बंदे वो भी इस लेवल के ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉरी बोल रहे हैं, इसको क्या चादर मोद को मैं क्या बोलूं। अबे पहलगाम में लोगों को उसने, पहलगाम इंसिडेंट पढ़ हरामखोर दोबारा से जाके कि क्या हुआ वहां, देख उसे, नहीं पता तो दिमाग खोल, और इतना बड़ा चूतिया है तो मुंह बंद रख अपना, चूतिए यार, क्या बंदा है यार ये, किस किस्म के दल्ले पैदा हो जाते हैं इधर, मेरे को ये समझ में नहीं आता। पहली चीज़ तो ये ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर तुझे लगता है कि वो मिलिट्री और मिलिट्री की लड़ाई है, तो मिलिट्री किसकी है, मिलिट्री वालों को मारा था उन्होंने, मिलिट्री के पास तो गन है, उनको तो, उनको नहीं है खतरा, तुम्हारे जैसे चूतियों को खतरा है। और यार मैं सोचता हूँ कि वो जो भी घूम रहे थे पहलगाम में, ये अटैक तब क्यों नहीं होते जब ऐसे चूतिए गए होते हैं ऐसी जगहों पे। अबे इनको मारो ना यार, मैं तो भाई तुम्हारे डोनेशन बॉक्स में डोनेशन भेज दूंगा अगर तुमने इनको भेज दी, इन जैसे चूतियों को निपटा दिया 3-4 को। तो अगेन सीरियस बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में निकली हुई बात है, मैं नहीं चाहता कि भाई तुझे कोई मारे, आई मीन ऑफ कोर्स, लेकिन सच में यार मतलब ये क्या इंसानी कचरा भरा हुआ है हमारे देश में, ऐसा सोच के आई डोंट नो यार, लेट्स मूव ऑन। ये क्या साला है, सैडिस्ट ये मूवमेंट पोस्ट हो एक्चुअल जाता में बहुत ज्यादा रॉन्ग है। इस वक्त तुम्हें क्या लगता है इंटरनेट पे क्या चल रहा है? पाकिस्तान लोग क्या तुम्हें लगता है बहुत ही नुआंस वे में आ रहे हैं, क्या वो डिबेट करते हैं, नुआंस वे में एक्सप्लोर करते हैं? पता है क्या, कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे मेरा भी मन करता है कि मैं बोलूँ कि यार ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक आई थिंक पायलट था जो इस एक 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 वन ऑफ द एयर रेड्स में या बॉम्ब रेड्स में मर गया, ठीक है। उसकी जो ओपन कास्केट है वो, उसकी पिक्चर्स वगैरह चल रही थी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन, लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, उसके आगे हाथ दिख रहा है, लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं आसपास उसके, ठीक है। इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि यार देखो, वो यूनिफॉर्म में एक बंदा था जो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा था, उसकी फैमिली बैठी हुई है, वो लोग, उनके जो दुख होगा जो भी, वो उनको ही पता होगा, ठीक है। मेरा मन करता है कि यार मैं लिखूं कि यार इस बंदे को मत बोलो, जैसे हमारी कंट्री में हमारे लिए शहीद है वैसे उनकी कंट्री में उनके लिए भी होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम थॉट्स और इमोशंस होते हैं अपने अपनी कंट्री के प्रति लोगों के। अब उनके लीडर जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, आसिम मुनीर जैसे जैसे चूती अगर उनके लीडर हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है। तो मेरा मन करता है लिखूं, बट फिर देखता हूँ कि अगली 4 पोस्टों में उन्होंने लिखा हुआ पता नहीं क्या, कुछ कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी पायलट पकड़ ली, ये वो पता नहीं, उसके बारे में उल्टा सीधा वो लिख रहे हैं वहाँ से, अभिनंदन की चाय पिला दो, ये पता नहीं क्या, वो चाय की पोस्टर लिखते रहते हैं। तब मुझे लगता है कि भाई ठीक है मैं लिख दूंगा इनको, बट उनको कौन रोकेगा, दूसरी साइड वालों को। और जब तक दूसरी साइड वाले नहीं रुकेंगे तो मैं इनको रोकने का फिर मेरा क्या अधिकार है। फिर तो मैं वो दोस्त बन गया ना जो हाथ पकड़ ले रहा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कल परसों, कि जो मेरे दोस्त की लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में घुस के लड़ाई छुड़वाने के लिए अपने ही दोस्त का हाथ पकड़ लूँगा, इतनी देर में दूसरा सामने वाला बंदा मेरे दोस्त के मुंह पे 4 मुक्के और मार दे,
ये तो फिर मैं वो वाला चूतिया दोस्त बन गया। तो नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम अपना बीच में फंसा रहे हो ना बेफालतू में, तो तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि इस वक्त लड़ाई लगी हुई है। इस वक्त तुम शांत, ये वक्त नहीं होता शांत करने का। ये सब हो जाएगा फिर करेंगे बात कि क्या होना चाहिए था। इसको लेट इट बी डन वंस। और भी बहुत बातें मैं इस एक्चुअली इस स्पेसिफिक चीज़ पे मैं करना चाहता हूँ, जो मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई हमारी कंट्री को स्ट्रांग होने की। हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे आइटम है, करूँगा मैं इस टॉपिक पे बात भी। 3-4 पॉइंट्स आपको जो कर्रे मिलेंगे वो है, पहला, इंडिया ने खुद करवाया पहलगाम अटैक। ऑलमोस्ट तुम देख रहे हो सारे पाकिस्तानी एग्जैक्टली सारे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट अग्री करते हैं इस बात पे कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग करवाया, ये बोलते हैं वो। ये कितना चूतिया स्टैंड है तुम सोच सकते हो, और वो अग्री करते हैं इस पे अंधों की तरह। अंधभक्त कौन है? सीधे बोल रहे हैं कि हम एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। तो वो तो कह रहे हैं कि तुम खुद मार रहे हो। उनका नैरेटिव स्टार्टिंग से ये है। भयंकर ट्रोलिंग चल रही है, प्लेजेंट ट्रोलिंग भी नहीं, कॉमेडिक ट्रोलिंग भी नहीं। और मैं नहीं कह रहा भाई, दोनों साइड से चल रही है। ट्विटर पे हो तो देख लो भाई, क्या खूंखार कॉमेडिक ट्रोलिंग नहीं चल रही भाई, ये दोस्तों के बीच में होने वाला ठट्ठा नहीं हो रहा, ये विट्रियोलिक हेट है एक दूसरे के अगेंस्ट, वो निकल के आ रही है सामने। मतलब शर्मनाक बात है इंसान के करने के लिए, इंसान के बारे में करने के लिए वो बातें हो रही हैं। मैं इसीलिए मैं कभी कुछ लिखने भी लग जाता हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ अपने आप को कि क्या फ़ायदा लिखने का यार। कोई सेंसिबल बात भी तुम लिखोगे तो चुतियापे के समुंदर में तुम्हारी बात ऐसे गायब हो जाएगी कि तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। पाकिस्तानी जिनको तुम अभी बड़े प्रेम से कह रहे हो और तुमसे कह रहे हो आई एम सॉरी, दिस इज काइंड ऑफ वेरी वियर्ड कि तुम सॉरी बोल रहे हो दिल से। और ये बेसिकली ना बड़ी चूतिया बात है कि ये हमारी मिलिट्री और उनकी मिलिट्री और आईएसआई के बीच में। क्यों चूतिया, तू नहीं सपोर्ट करता मिलिट्री को इंडिया की, जैसे वो अपनी मिलिट्री को करते हैं। तू ना करता वो करते हैं, तू है चूतिया और फट्टू। भाई बिहेवियर भी देखो इस वक्त क्या चल रहा है, ये ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आता है ना मेरे भाई। हमारे लोग भी करेंगे, वो लोग भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इस वक्त सिचुएशन तो देखो, रूम तो रीड करो। ये वाली बात होगी ना, हमें सबको अपीस करना है, कोई भी गलती से चला ना जाए। सबको मैं कहूंगा सब अच्छे हैं। मैं एक बात बताऊं, एक लाइन होती है, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। ये बड़ी सही बात है जिंदगी की। जो एक बहुत पुरानी मूवी थी सनी देओल की, वैसे तो फर्जी मूवी थी, फिजूल की मूवी थी, लेकिन उसमें एक गाना था कि एक उसमें सर्टेन लाइन है कि हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ठीक है, मैं मान रहा हूँ चीज़ी लाइन है, लेकिन ये लाइन बहुत सही है फिलोसॉफिकली, कि जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता, वो खुद का दोस्त होता है। क्योंकि एनीवे लेट्स मूव ऑन। जो सबके लिए अच्छा होता है ना वो एक्चुअली में किसी के लिए अच्छा नहीं, वो सिर्फ अपने लिए अच्छा है। Exactly. ये काइंड ऑफ वैसी बात है कि सबको अपीस कर रहे हैं भाई। बार बिहेवियर तो देखो ना, उनकी ट्रोलिंग का लेवल अनलिमिटेड है, एक्सट्रीम है इस वक्त, हमारा भी है। बट उस रूम को रीड तो करो फिर, जो इस वक्त अब इंटेंशनली आके है कि भाई हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, कमेंट सेक्शन में भी धज्जियां उड़ा देंगे, हम घटिया से घटिया बात लिखेंगे तुमको, हम गालियां बकेंगे तुमको, हम गालियां बकेंगे तुम्हारे धर्म को, हम गालियां बकेंगे तुम्हारे देश को। मैं एक बात कह रहा हूँ इन जनरल, मैं नहीं कह रहा सारे बोल रहे होंगे, बट ये बहुत प्रेवलेंट है इस वक्त कमेंट सेक्शन में। अब मुझे बताओ, तुम उनको सॉरी थोड़ी बोलोगे क्योंकि तुम भी इन जनरल बात कर रहे हो। तुम अगर बात कर रहे हो टू माय स्पेसिफिक 3 people that I know very well in my life who happen to be Pakistani, to them because I know their character and मैं हिस्टोरिकली बता सकता हूँ, प्रेजेंटली बता सकता हूँ, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वो ऐसी कोई भी चीजों का एक्सपल्शन नहीं कर रहा है। तुम इन जनरल कह रहे हो पाकिस्तानी से ब्लाइंडली, लाइक इन जनरल टू पाकिस्तानी फॉलोअर्स आई एम सॉरी। वही पाकिस्तानी इन जनरल बाय द वे वो गरिया रहे हैं तुमको, धज्जियां उड़ा रहे हैं, तुम्हारी कोई एक्सट्रीम चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं बोल रहा है। कहते हैं रीडिंग द रूम, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। तो पहला पॉइंट ये है भाई, प्रायोरिटी, मे बी प्रायोरिटी इस वक्त अपना देश होना चाहिए। मे बी भाई सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, मे बी भाई क्यों ले लो उनसे। मैं तुम्हें सिंपल अपना एग्जांपल रख के बता देता हूं। द सेकंड पहली स्ट्राइक करी थी इंडिया ने, जो 9 टेररिस्ट साइट्स पे करी थी, पहली हाफ एन आवर लेटर मैंने वीडियो डाला था, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था मेरे पास कि इन्फ्लुएंसर क्या फील कर रहे होंगे, सेलिब्रिटीज। टू बी ऑनेस्ट मैं भी सरप्राइज हुआ था, क्योंकि श्वेताब को मैंने जनरली देखा है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता। मुझे, और ये शायद मैंने पहले ही बात बोली हुई है, क्योंकि इन जनरल हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है। बट श्वेताब की सिर्फ एक बात से मैं एग्री नहीं करता कि
ये कॉल आउट नहीं करता वोक चूतियापे को उस तरीके से जैसे कि करना चाहिए, या फिर इवन जो लेफ्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, लाइक जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ ये उतना डीप में नहीं जाता, शायद मैं भी नहीं जाता हूँ। और यार शायद होता है कि प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं लाइफ में, तो वो शायद मुझे नहीं भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन मेरा ग्राइप, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, ग्राइप है बेसिकली कि अगर ये उन पे बात करता तो लाइक उस पर और खोल के बात करने का या उसको डाइसेक्ट करने में मज़ा आता, बट नहीं बोलता ठीक है, आई एम टोटली फाइन, दूसरे लोग बोलते हैं। बट मैं भी हैरान हो गया जब ये इंसिडेंट हुआ, इसकी वीडियो आई और इसने लाइक इफ और बट के बगैर क्लियरली स्टैंड लिया इंडिया के साइड पे, और मुझे लगा यस दिस इज ऑल्दो स्लाइटली सरप्राइजिंग बट आई एम ग्लैड। इसका तो छोड़ ही दो, जो मैंने महसूस किया विद इन हाफ एन आवर, रात हो रही थी 3 या 3:30 बजे वीडियो डाला मैंने वो रात के, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि मुझे इस वक्त कैसे गेज करना चाहिए पब्लिक परसेप्शन के साथ, क्या चीज होगी जिसको अगर मैं बोलूंगा तो फॉलोअर्स रहेंगे या चले जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर भाई बहुत सारे उससे चूतिया बात तो हो ही क्या सकती है, फिर ये सब कंटेंट बनाने का फिर फ़ायदा ही क्या है यूट्यूब पे, अगर तुम वो बात नहीं कर पा रहे जो तुम्हें करने का मन है। फॉलोअर्स उसी टाइम पे निकल गए। अब क्या करें भाई, अपने आइडियल्स, अपने विचारों और जिस चीज पे तुम बिलीव करते हो उस पे स्टैंड करना। मुझे आया था यार, एक पाकिस्तानी व्यूअर का कमेंट आया था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई डिसएग्री विद यू, लेकिन आई लाइक योर आई थिंक कंटेंट, समथिंग अलोंग द सेम लाइन। और यस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसएग्री करो, हो सकता है आप में से हर इंसान मेरे से डिसएग्री करता हो। अगर आपको ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान मिल गया ना जिससे आप 100% एग्री कर रहे हो हर चीज़ पे, तब तो भाई शादी कर लेना उसके ज़्यादा क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं मिलने वाला आपको। सबको थोड़ी रोक सकते हो तुम। द एड्रेस्ड, जिसको तुमने एड्रेस किया है, दैट इटसेल्फ इज हाईली वियर्ड कि तुम्हारा दिमाग वहां जा रहा है, तुम वो सोच रहे हो। अगर ये पोस्ट होता कि भाई ह्यूमन लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल ह्यूमन लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी मैं समझता। वो एक पोर्शन है इसका, मेन पोस्ट है तुम्हारा पाकिस्तानी फॉलोअर्स को, तो आप लोग से मैं बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी। ये क्या कर रहे हो दोस्त? अगर पोस्ट होता कि ग्रेटर, पता है इससे इस जैसे जो लोग हैं ना, इनसे बेहतर वो लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की साइड लेते हैं, क्योंकि वो कम से कम उनमें इतनी डिग्निटी है, उसमें उनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतनी इंटेग्रिटी है कि जहाँ जिस लैंड से उन्होंने एटलीस्ट नरिशमेंट लिया है, अपनी लैंड के साथ खड़े हैं, दल्लागिरी नहीं कर रहे इंटरनेट पे आके इस चूतिए दल्ले की तरह। लिटरली भाई इसको ना, अब इसका नाम नहीं लूँगा मैं आपसे, इसको दल्ला ही बोलूँगा, क्योंकि ये दल्लागिरी है। ये अगर आप में से किसी को भी लग रहा ना कि ही इज़ डूइंग इट आउट ऑफ गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, भाई दल्ला बंदा है एक नंबर का, कोई गुडनेस ऑफ हार्ट नहीं है वो। जितनी आप सोच रहे हो ना कि ये स्पिरिचुअलिज्म वगैरह करता था, पता नहीं हम ये आई थिंक यार यंग एज के लोग होते हैं इंटरनेट पे, आई थिंक हमारी जनता में यंग होते हैं, और वो भी यंग भी और नाइव, शायद यंग से भी बहुत ज़्यादा, जो ऐसे ऐसे डाउट्स पे भरोसा कर लेते हैं। अब भाई दल्ला है ये, फिलोसॉफिकल पॉइंट, ग्रेटर प्रैक्टिकल पॉइंट अबाउट ह्यूमन लाइफ, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काश ये सब जाने ना जाती, लेकिन डाटा व्हाटएवर, आई डोंट नो। मैं बस यहाँ पे इस वक्त तीर मार रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से उसी के वजह से ही, क्योंकि सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है ऐसी चीज जो कि एक सर्कुलर लूप में हम फंसे हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास अटैक होते रहते हैं। सिंपल 2000 से स्टार्ट करो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और उसी चीज को रोकने के लिए भाई हमें अग्रेशन से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जिससे माफी मांग रहे हो, मे बी देख तो लो वो लोग इस वक्त बोल क्या रहे हैं तुम्हारे बारे में, ये भी मे बी एक बार देख तो लो। मैं ये नहीं कह रहा भाई, इन ऑब्जेक्टिविटी, पीस, सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सभी वैलिड चीजें नहीं है जिस पे बात होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, 50 पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए, वो कोई बुराई नहीं, और आई डोंट थिंक उस पे कोई माइंड भी करेगा, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिलीज हैं भाई बॉर्डर पे। बहुत लोग इस वक्त कमेंट सेक्शन में बोल देंगे भाई मैं बॉर्डर के पास ही रहता हूँ, भाई मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरा हो सकता है 3 साल का एक छोटा घर में बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो सकता है किसी घर में कोई बुजुर्ग हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो जो बेचारी व्हील चेयर पे हैं, हो सकता है किसी को अल्जाइमर्स हो पेशेंट हो। अस्पतालों में कितने सारे लोग होते हैं, इनको बीमारियां होती हैं, जो फंसे हैं टेक्निकली, दे कांट जस्ट लीव। आई अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट यू डिडंट मेक दैट आर्गुमेंट। वो एक लाइन है बस तुम्हारी, दैट्स नॉट द सेंटर, द कोर ऑफ योर आर्गुमेंट। द कोर ऑफ योर आर्गुमेंट इज कि भाई पाकिस्तानी लोग जो इतने भी देख रहे हैं, आप ये चीज समझिए हमारा आपसे नहीं है। श्वेता आप जो बता रहे हैं ना यहाँ पे कि ह्यूमैनिटी का आर्ग्यूमेंट हो सकता था,
फैमिलीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकता था, बच्चों के बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकता था, इंसानी लाइफ की जो वैल्यू है उसके बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकता था। पर ये वो एक्चुअल में एक डिसेंट आर्ग्यूमेंट हो सकता था, पर ये वो नहीं बोल रहा। ठीक है, ये सोच रहा है, इसको आइडिया जब आया होगा ना तो इसने कुछ वैसा ही सोचा होगा कि मैं बनूंगा ह्यूमैनिटेरियन, चुतिया पे बनूंगा ह्यूमैनिटेरियन का। ठीक है, पर क्योंकि वो रियल थॉट नहीं है, वो सोशल मीडिया पे और क्लाउड बढ़ाने की या फिर जो क्लाउड है उसे रिटेन करने का थॉट है, तो उस चक्कर में जब तुम करते हो ना नकली काम, तो ऐसे होता है नकली काम। और ये जो नंगे राजे वाली कहानी है ना कि राजा नंगा है और कोई भी उसको बोल नहीं रहा कि तू नंगा है, कपड़े नहीं पहने हुए तूने, इस बंदे का वो सीन है। इसका शुरू से लेके पहले दिन से कंटेंट देख लो यार, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है। भाई लिटरली किसी साइकोलॉजिकल बीमारी की शिकार लगता है। ठीक है भाई, इलाज करवा जाके अपना, लोग कंटेंट देख रहे हैं भाई इसका। आपके आर्मी को, जैसे वो अपनी आर्मी को सपोर्ट करते नहीं है, वो तो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर नहीं रहे, वो तुम्हारा पोस्ट पढ़ के कहेंगे अच्छा अरे आर्मी से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, चलो ठीक है भाई, हम लोग क्यों फालतू पोस्ट कर रहे थे, हम जा रहे अपनी जिंदगी जीने यार, ये लोग तो आएंगे हमारी आर्मी को मारेंगे, और हम लोग को वो चीज सपोर्ट करनी चाहिए। ये हो रहा है भाई, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल रियलिटी डेटा सिंपल अगर तुम कलेक्ट करो तुम्हें दिख रहा है भाई, वो क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी को, क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो तुम्हारा आर्गुमेंट नल वर्ड हो जाता है ना, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर सिंपल डेटा एक सेकंड में देख लो कि भाई क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, तो तुम वही आंसर मिल जाएगा कि अरे भाई इनको तो ये बोलना ही बनता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं ना उस चीज को। एनीवे, दिस इज माय वीडियो, बाकी तुम लोग भाई काम करो भाई। यार इसको चाहिए बंदे को जाके ना, ये लेता है लोगों के पॉडकास्ट, इसको भाई चाहिए कि जाके किसी से बात करे जो उससे सवाल पूछे, या किसी को चाहिए जिसके पास इसका एक्सेस है कि भाई इसको बुलाए और पूछे भाई कि क्या बोलता है तू, ये क्या करता है तू, जस्टिफाई कर अपनी इस एक्शन को, एक्सप्लेन कर कि क्या था ये। राइट, क्या पता कोई एक्सप्लेनेशन हो, आई डोंट सी एनी एक्सप्लेनेशन इन दिस अर्थ, बट एक पैरेलल अर्थ पे क्या पता कोई एक्सप्लेनेशन हो।